मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट इम्तिहानात आज होंगे। 1,40,125 उम्मीदवार एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तिहान देंगे। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में होगा। PMNTC के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट में कम अज कम 50% नंबर्स हासिल करना जरूरी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। AQI 290 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज्यादा। एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 562 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 436, मुल्तान 344, पेशावर में 222 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया है। अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कालेदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कालेदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ्द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो फिर अफगान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है। जल्द नतीजा सामने आएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरे प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए कर रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गए। अमेरिकी सदर का मलेशिया आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर ट्रंप का रिवायती अंदाज से रक्स। अमेरिकी सदर ने अमेरिका और मलेशिया के परचम लहराए। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास मलेशिया में आज से शुरू होगा। आसियान ममालिक के अहम रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल बढ़ती। अमेरिका चीन मुसाबकत गाजा की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान। गाजा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। जरूरत पड़ी तो कतर गाजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटे में पेशरफ पर नजर रखेंगे। रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं होगी जब तक अमन मुआहदे का इम्कान ना हुआ। अमेरिकी सदर की कतर में मुख्तसर क़याम के दौरान गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल-फताह अल-सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात से मुताल्लिक़ मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। ISPR। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम इत्तेमाद लाने और
अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुतालिक फैसला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम इत्तेमाद से मुतालिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। दो 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई है। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी अदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। ISPR समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। मुल्क भर के सार्फिन पर 8 अरब 41 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 6 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। कैपेसिटी पेमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट और बिजली लॉसेज शामिल। कराची में SIO पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। केस की तफ्तीश साउथ पुलिस से FIA मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIU का कहना है, मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुल्ज़िमान समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर लिया। विरसा का पुलिस मुद्दत में दर्ज FIR को मानने से इनकार। लाश पे हमरा धरना दिया। मलवी एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस के दर्ज मुकदमे में 6 एहलकार नामजद। मुकदमे में मुतवफ़्फ़ी इरफान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। और नायक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अक़ीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अक़ीदत। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। शहीद की इस्तकामत और कुर्बानी पाक अफवाज के लिए अज़्म व हौसले की मिसाल है। ISPR